नमस्कार, मैं पीयूष शुक्ला हूँ और अभी हम लाइव आए हैं अपने फेसबुक पेज पर, राजदर्पण टीवी पर। हमारे साथ में उपेंद्र यादव जी हैं और आज हम लोग चर्चा इसलिए करना चाह रहे थे कि अभी दीपोत्सव होने वाला है। दीपावली अयोध्या में हम लोग पिछले कई वर्षों से बहुत बृहद स्तर पर दीपोत्सव मनाया जाता है और पिछले साल करीब 17 लाख दिए जलाए गए थे। अब की बार 21 लाख दिए जलाने की योजना है। इस पर जो उत्तर प्रदेश की सरकार है काम कर रही है और तमाम जो धार्मिक संगठन है उनको भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो हमारे साथ में उपेंद्र यादव जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि उपेंद्र जी किस तरीके से अयोध्या में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से एक बड़े स्तर पर दीपोत्सव का कार्य किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो है पहले तो ऐसा पिछली सरकारों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि मोदी जी सरकार आने के बाद जो है अयोध्या को भव्य तरीके से एकदम जो है दीपावली में दियों से जगमग किया जा रहा है। और काफी अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए। जी। अच्छा, पिछली बार उपेंद्र जी 15-17 लाख के करीब दिए जलाए गए थे। जो जी गिनी का हुआ था और बाकी बाकायदा सर्टिफिकेट भी उसको सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अयोध्या में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद में जो राम मंदिर बनने का कार्य है, 22 जनवरी को अभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने उनको आमंत्रित भी किया है। तो अब की बार दीपावली आप किस तरीके की देखते हैं? अब की बार दिवाली तो और भव्य तरीके से होगी और ऐसा बताया भी गया है कि जो है लगभग 21 लाख दियों से जो है अयोध्या को जगमग किया जाएगा। जी जी और क्योंकि जो है इस दीपावली में जो है सॉरी 2024 में जो है प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, तो जी जी उसको देखते हुए जो है ये थोड़ा सा और भव्य हो जाएगा जी जी। तो और एक नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा जो जी कि जी। पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। अच्छा अच्छा। कैसा लगता है जब जिस तरीके से दीपावली पूरा, मतलब ऐसा लगता है त्रेता युग का जैसे माहौल आ गया। जैसे त्रेता युग में जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद में रावण और तमाम राक्षसों को मार करके अयोध्या पहुंचे थे। तो ये कम से कम करोड़ों वर्ष पुराना हम लोगों का त्योहार है दीपावली। तो जो अयोध्या पिछले कुछ वर्षों से जो जगमग दिखती है और एक तरीके से वहां पे लाइटिंग और तमाम तरह की सजावटें की जाती है, कैसा लगता है, कैसा अनुभूति होती है? मतलब एक अलग ही अनुभूति होती है। पहले की सरकारों में तो ऐसा हुआ नहीं, ना तो कभी कोई ऐसा प्रयास किया गया कि अयोध्या को ऐसे भव्य तरीके से सजाया जाए या मनाया जाए दीपावली को। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ही ऐसा जो है हो पाया है कि जो है आज जो है जो हमारे फेस्टिवल है जी जी दीपावली, वो जो है बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है और सरकार के द्वारा भी बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, जिससे जी मतलब जी। एक अलग ही अनुभूति होती है और बहुत अच्छा लगता है। सरकार का कदम जो है बहुत ही सराहनीय है। अच्छा अच्छा। अच्छा उपेंद्र जी, इस समय एक यूट्यूब और सोशल मीडिया पे एक गाना बहुत वायरल हो रहा है। किसी महिला सिंगर ने उसको है राम आएंगे। हम्म, तो आपने शायद सुना है कि नहीं सुना है? नहीं, ये तो मैंने नहीं सुना है। नहीं सुना है। बहुत वायरल हुआ, बहुत बड़ा मार्मिक गीत है वो जो है। और सुन करके इस वक्त जो दीपोत्सव का जो पर्व आने वाला है अभी 2-4-5 दिनों में, तो कहीं ना कहीं उस पे जो है बहुत अच्छा उसका फिल्मांकन, उसका गाना को फिल्माया गया है। तो हम्म। एक मार्मिक दृश्य जो लगता है कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद में 24 की दीपावली किस तरीके की होगी, जब राम मंदिर बन चुका होगा और भगवान राम जो है एक स्थायी, अभी तक वो पहले टेंट में थे, उसके बाद में एक फौरी तौर पर एक मंदिर बनाया गया जहाँ पे भगवान राम को स्थापित किया गया। लेकिन अब करोड़ों हिंदुओं की आस्था जो उनके सहयोग से बन रहा है राम मंदिर, 22 जनवरी को 2024 को भगवान राम उसमें उनका प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो किस तरीके से देखते हैं 24 की दीपावली जो आने वाली होगी, तो इससे ही भव्य हो सकती है? हाँ, इसको इस तरीके से देखते हैं कि 24 की दीपावली जो है बहुत ही ऐतिहासिक होगी
और ये देश नहीं बल्कि दुनिया इसको देखेगी, जी। क्योंकि जो है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जो है ये श्री राम जी अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, और फिर उसका एक अलग उत्साह होगा, पूरे देश दुनिया में जो है उसको लोग देखेंगे। अच्छा उपेंद्र जी, जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी की विदेशों में हिंदू जो सनातन अपनी संस्कृति है उसकी पैठ बढ़ रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो खासकर जो अफ्रीका के देश हैं, एक देश है घना, घाना। वहां पर लोग जो वहाँ के हैं, वो जो पहले ईसाई या दूसरे धर्म को मानने वाले होते थे, वो तेजी के साथ में हिंदू बन रहे हैं। अमेरिका के कई देशों में इस तरह की मतलब कोई दबाव दबाव या नहीं, वो स्वेच्छा से भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर के हिंदू बन रहे हैं। तो अभी घाना में करीब 2013-14 में जो जनसंख्या थी 2010 में वो करीब 25,000 हिंदुओं की थी। आज वहां बढ़ करके 2.5 लाख हिंदू हो गए हैं। और खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदू हैं वो यहाँ से नहीं गए, वो भारतीय मूल के नहीं है, वो मूल रूप से उसी देश के रहने वाले हैं। उन लोगों ने हिंदू धर्म को ग्रहण किया है। कैसे देखते हैं हिंदू धर्म अन्य धर्मों से किस प्रकार अलग है? हिंदू धर्म जो है हमेशा से ही अलग रहा है, जी। और हिंदू धर्म एक जो है अपना अलग ही महत्व रखता है, जिससे जो है देश दुनिया में लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं, हमारी संस्कृति से। और जी। ये जब से बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद से जो है विदेशों में इसका जो है और जो है प्रचलन बढ़ा है। तो इसको जी। देखते हुए लोग, हमारा जो देश दुनिया के लोग हैं, हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए हैं, और उस वजह से जो है हमारे धर्म का जो है प्रचार प्रसार और बढ़ा है, और लोग उससे प्रभावित होकर हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं या सनातन धर्म अपना रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है सरकार का ये तो खैर निसंदेह इसमें कुछ नहीं थी, सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे, लेकिन मुझे इसके अलावा ये भी लगता है तमाम धार्मिक संगठन जैसे इस्कॉन हो गया, तमाम ऐसे संगठन जो विदेशों में जा करके अपनी सनातन संस्कृति, अपनी गीता जो है भगवान कृष्ण के नाम पर तमाम लोगों को जो है जोड़ा जा रहा है। आज आप जब विदेश में जाते हैं, मथुरा, अयोध्या या काशी जाते होंगे, तो वहाँ पे तमाम विदेशी जो फॉरेन है या किसी अंग्रेज हैं, किसी भी विदेश विदेश से आकर के यहाँ पर तमाम वो भारतीय संस्कृति में रम जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है उसको उसके तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। और आप तो स्वयं योगा के आप प्रशिक्षण आपने दिया है, तो कैसे आपको लगता है कि एक योगा जो है वो पूरे विश्व में भारत जो है अपने योग के जरिए, अपने योग की जो प्राणायाम है उनके जरिए विश्व को जोड़ रहा है? योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। ये जो है अभी तक ना किसी ने बताया था ना जाना। वो तो बस एक लोकल लेवल पे था, जो कि हमारी जो गवर्नमेंट आई है 2014 में, उसके बाद उसने जो है उसको प्रोत्साहन दिया और उसको इतना बढ़ाया कि जो है वो विदेशों तक आज प्रचलित है, जिसको जो है विदेशों ने भी माना और एक्सेप्ट किया, और उससे सभी का फायदा होता है। इस वजह से भारत ने ये ऐसा कदम उठाया, जो कि बहुत अच्छा रहा और सभी के लिए फायदेमंद है। अच्छा, एक योग शिक्षक के तौर पर आप सनातन संस्कृति है उसमें योग भी आता है, उसके अलावा जो सनातन संस्कृति की जो तमाम आधारभूत जो क्रियाएं हैं उनको किस प्रकार से जोड़ते हैं, कैसे देखते हैं? उम, सनातन संस्कृति, अब इसको जो है वो तो उसके मूल में ही है, योग वगैरह सब कुछ जो भी है, और उसी का एक पार्ट है, जो कि जो है उसको जोड़ने का काम करता है। योग जो है जोड़ने का काम करता है। जी जी। तो कहीं ना कहीं योग जो है, मतलब योग का जो शाब्दिक अर्थ ही है जोड़ना। तो योग के हाँ। जरिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं विश्व भर में भारत की जो संस्कृति है और भारत की जो परंपराएं हैं वो पहुंच रही हैं। आजकल जी। रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो अफ्रीका जैसे तमाम देशों में जो सनातन संस्कृति है उसके मानने वाले लोग उसको सनातन संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। और जो हमारी हवन पद्धति है और हमारी जो योग पद्धति है और हमारी तमाम जो पद्धतियां हैं उनको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, उनको अपना मतलब उनको उनका पालन भी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और हम लोगों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है उपेन जी। जी। लास्ट है, क्या कहना चाहेंगे आप भारतीय संस्कृति के बारे में? लास्ट कमेंट आपसे लेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार की जो दीपावली है वो बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाए,
जिस तरीके से घोषणा हुई कि इस बार 21 लाख दीपों से अयोध्या को जगमग किया जाएगा। जी जी। और तो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में उपेन जी, जिन्होंने हम लोगों को बताया किस तरीके से ये योग शिक्षक के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। और दीपोत्सव में एक बड़ा जो वर्तमान समय में माहौल बन रहा है अयोध्या में, तमाम संगठन और सरकार भी इसको कर रही है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए उपलब्धि है कि जो भारतीय संस्कृति है, वो अपने देश में तो फल-फूल रही है, विदेश में भी उसकी पैठ बढ़ी है। तमाम लोग सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित हो करके हिंदू धर्म या सनातन धर्म को जो है उसको अपना रहे हैं। खास बात ये है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं डाला जाता, ना कोई लालच या प्रलोभन दे करके उनको हिंदू बनाया जा रहा है, सनातन संस्कृति को बाहर कर रहे हैं। वो लोग जो हमारी पद्धति है उससे आकर्षित होकर के कहीं न कहीं जो एक हमारी हम लोगों की वसुधैव कुटुम्बकम की जो भावना है, उससे प्रेरित होकर के वो लोग आज सनातन संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही, और दूसरे लाइव सेशन में हम लोग किसी दूसरे मेहमान के साथ में होंगे, किसी दूसरे अतिथि के साथ में होंगे। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।